मेरे हाथ में कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट लगे हैं जिससे एक दो इंसान तो अच्छे से एक्सपोज होने वाले हैं। मतलब फ्रॉड लोगों के यहाँ पे जो लोग आके रहते हैं ना, या तो वो फ्रॉडगिरी सीख लेते हैं या फिर उनको देख देख के वो बन जाते हैं। खाशिद मियाँ जब से लप्पू लप्पी के यहाँ से गए हैं छोड़ के, वो दुनिया को कंट्रोवर्सी करने की बार बार हिंट दे रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लप्पू लप्पी जितना अच्छा दिखते हैं उतने अच्छे हैं नहीं, जितना सच्चा बोलते हैं उतने सच्चे हैं नहीं। वो लोग झूठ का सहारा भी लेते हैं, वो लोग जो दिखाते हैं वो सच्चाई नहीं है। वो बार बार कंट्रोवर्सी की नींव डालना चाहते हैं पर किसी ना किसी रीजन से पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं लप्पू ने उनको रोक रखा है। लेकिन वही खाशिद मियाँ लप्पू लप्पी के नाम से फेसबुक पे लोगों को ठग रहे हैं, लप्पू लप्पी के नाम से पेज चला के लोगों से पैसे लूट रहे हैं। एक तरफ यूट्यूब की दुनिया में वो लप्पू लप्पी को एक्सपोज करने का प्लान बना रहे हैं और दूसरी तरफ खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं फेसबुक पे। सबकी चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, जब से ये खाशिद मियाँ लप्पू लप्पी के यहाँ से गए थे और ट्रेन में वो रोने वाला वीडियो बनाया था, उससे बहुत बवाल सा मचा था एक दो दिन का कि इसको भी धक्के मार के निकाल दिया, इनके यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है, अब तो एक कंट्रोवर्सी होगी। पर कहीं ना कहीं उस कंट्रोवर्सी को लप्पू जी ने संभाल लिया, क्योंकि लप्पू जी को भी पता है अगर खासिद बिखरा तो हमारे घर के बहुत सारे राज सामने आ जाएंगे। उसके बाद खासिद ने कई वीडियो बनाई जिसमें थोड़ा थोड़ा हिंट देने की कोशिश करी। अभी कुछ दिन पहले लाइव आए जहाँ पे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस उससे कर रहे थे कि तुमने क्यों छोड़ दिया, लप्पू लप्पी झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के डिटेल्स में आंसर दिए और ये बोला कि भैया तो अच्छे हैं लेकिन भाभी और भाभी का भाई उतना अच्छा नहीं है। मतलब उसकी जो ज़्यादातर उंगलियां उठ रही थी वो भाभी के नेचर को लेके उठ रही थी कि लप्पी अच्छी नहीं है। तो ऐसे लग रहा था जो उसके घर से जाने का रीज़न है या घर से निकालने का रीज़न है, कहीं ना कहीं वो जो नया एडिटर आया है लप्पी का भाई और खुद लप्पी है। मतलब लप्पी ने अपने घर का साम्राज्य संभाल लिया है। लप्पू के हाथ से कहीं ना कहीं सोने की लंका अब छूट रही है और ये कहीं ना कहीं सही भी है। जिस हिसाब से लप्पू ने लप्पी के साथ जो भी कांड किया था, मिल के किया था, बिना मिले किया था, तो थोड़ा सा होल्ड लप्पी के पास जाना चाहिए था, ये होना भी चाहिए था। लेकिन खाशिद को वहां से निकाला तो खाशिद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग सब सच नहीं बोलते, ये लोग भी झूठ बोलते हैं और मेरा भैया से कोई मनमुटाव नहीं है। मैं जो भी गाली देता था वो भैया के लिए देता था, भैया को बचाने के लिए देता था, भैया को फेवर करने के लिए देता था, वरना मैं तो इस कीचड़ में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। मेरा तो मतलब मुझे इस कीचड़ में पड़ना ही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब ये खाशिद अम्बाला गया, जबकि इसका एक सेमेस्टर अभी अधूरा रह गया है, अभी एग्ज़ाम देने जब गया है तो वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे रुका हुआ है, फ्रेंड्स के रूम में रुका हुआ है, लप्पू लप्पी से मिलने भी नहीं गया। तो उसने अपने लाइव में ये बताया, अपने वीडियो में ये बताया कि मेरे वहाँ पे कुछ सामान रह गया था, मैं गया तो मैंने जो लप्पी का भाई है उसको कॉल किया और ये बोला कि मेरा सामान रह गया है, आप मुझे दे दो। तो उस भाई ने मना कर दिया कि हमें तुम्हारा यहाँ पे कोई सामान नहीं पाया और तुम मतलब यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सामान नहीं है। तो इसका मतलब ना तुम लप्पी को फ़ोन कर रहे हो, ना जिनका घर है तुम उनको फ़ोन कर रहे हो, तुम फ़ोन किसको कर रहे हो, लप्पी के भाई को। भाई उसको क्यों कर रहे हो? जिसने तुमको घर में रखा था, जिसने तुमको शरण दी थी, उसको कॉल करना चाहिए था। तो इनके बीच में कुछ तो चीज़ें हुई थी, लोगों ने सवाल खड़े किए उसकी एजुकेशन को लेके कि भाई तुम्हारी फीस क्या खाज माता ने भरी थी या लप्पू ने भरी थी। जिस हिसाब से वो दावा करते हैं कि हम इतना फीस भरते हैं, 100 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, हमने खाशिद को फ्री पढ़ाया है। माता जी ने भी कई बार आके ये बोला है कि हमने खाशिद को फ्री पढ़ाया है। उसने ये बताया कि मैं उतना लो लेवल का मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है मेरे फैमिली में कि मैं अपनी फ़ीस ना भर सकूं। मैंने अपनी जितनी भी फीस है वो खुद भरी है, मेरे पेरेंट्स ने भरी है। हाँ, भैया ने मुझे अपने घर में पनाह जरूर दी है, मैं भैया के घर में रहता हूँ, लेकिन फ़ीस मेरे ही घर वालों ने भरी है। तो आप ये सोचो, ये लोग किसी के एहसान को भी
ठीक है, देखो कोई भी इंसान अगर अपने घर में रखता है, ये बहुत बड़ा एहसान होता है। किसी के घर में छत मिलना भी आज के टाइम में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उतना उसने रिटर्न भी किया। जब जब तुम्हारी कंट्रोवर्सी हुई, उसने लोगों को ना चाहते हुए भी गाली बकी। तुम जब नहीं रहते थे वहाँ पे 15-15 दिन, एक एक महीने जब वो घर बंद रहता था, तो उसका ध्यान भी रखा सीसीटीवी कैमरा बन के। बहुत सारी चीज़ें उसने भी की हैं, लेकिन तुम उसके रहने को भी ये बोल रहे हो कि हमने पढ़ाई कराई है इसको, जबकि उसने बोला कि मैं जो कोर्स कर रहा हूँ वो काफ़ी कॉस्टली है, उसमें ऐसे ही नहीं है कि 2-4-6-10-20 हज़ार में हो जाए, उसमें काफ़ी पैसा लग रहा है, तो मेरी फीस मेरे घर वाले भरते हैं। अब तुम देखो कि खाज माता को और उनके बेटे को कितनी वाहवाही लूटनी है। खाशिद को हम पढ़ा रहे हैं, ये खाज माता बड़े प्राउड से बोलती है, और खाशिद कह रहा है कि नहीं नहीं। और खाशिद ने ये भी बोला कि लप्पी की पढ़ाई भी जो रुकवाई गई थी उसका मेन रीजन पैसा ही था, क्योंकि उसके एक सेमेस्टर के 50,000 रुपये फीस जाती थी। कहीं ना कहीं एक पैसा भी रीज़न था, और दूसरा अटेंडेंस भी एक रीज़न था कि वो रेगुलर स्कूल में नहीं रहती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह अलग हैं। अब एक दूसरा मुद्दा और चालू हुआ है यहाँ पे, ये एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि लप्पी भाभी ज़्यादा दिमाग चला रही है अपना, वो उतनी अच्छी नहीं है, भैया फिर भी अच्छे हैं। वो भैया का फेवर ले रहा है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जब ये लप्पू जी सिवान आए थे अपना जो शोरूम खोलने के लिए, तब कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा था कि ये मिल के गए हैं, कहीं ये खाशिद कंट्रोवर्सी ना कर दे। एक सेकेंड, अब क्या हुआ है, फेसबुक पे एक पेज चलता था आपके लप्पू लप्पी के नाम से। वो पेज एक दो बार शायद लप्पू लप्पी ने भी हाईलाइट किया था कि वो हमारा पेज नहीं है, किसी ने ऐसे ही बना लिया है, लेकिन वो पेज खाशिद जी चलाते थे। ये हुआ कैसे है इस चीज़ का, जब खाशिद जी वहाँ से निकल गए या वहाँ पे थे, तब उन्होंने, जैसे वो नहीं रहता कोई आपसे कांटेक्ट कर लेता है, हाय हेलो कर देता है, फिर कोई लालच में आ जाता है कि तुम्हारा पेज कैसे चला, कैसे मोनेटाइज हुआ, वैसे ही किसी लेडी ने इनसे कांटेक्ट कर लिया, जहाँ पे उसने ये बोला कि मुझे अपना फेसबुक और यूट्यूब का पेज जो है वो मोनेटाइज कराना है। खाशिद ने बोला कि 4,000 रुपये लगेंगे, 4,000 या 5,000 बोले थे उसने। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं 4-5 उनके, जो मेरे पास भेजे गए हैं, आए हैं। तो वो लड़की बात कर रही थी उनको लप्पू लप्पी समझ के। वो लड़की बोल भी रही है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, बट मुझे अपने पेज मोनेटाइज कराने हैं। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि अगर कोई पैसे दे के तुम्हारे पेज को मोनेटाइज करा भी देगा, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उस मोनेटाइज पेज का आप क्या करोगे जब तक उस पर वर्क नहीं करोगे, अपनी कुछ दिखाओगे नहीं, तो पैसों में उस मोनेटाइज पेज का करोगे भी क्या? लेकिन कुछ कुछ को लगता है शायद मोनेटाइज हो जाएगा तो लाखों रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना काम करोगे, और साथ में तुम्हारा लक भी काम करेगा, तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, जल्दी पैसे आने लगेंगे, ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। अदरवाइज तुम घिसते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। सेम वो महिला चाहती थी कि उनके पेज मोनेटाइज हो जाए। उसने बोला मैं उतने पैसे नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास 2,000 रुपये है। ये जो महाशय हैं खाशिद जी, इन्होंने अपना QR कोड भेजा। अगर उस पेज को कोई और चला रहा होता, थर्ड पर्सन चला रहा होता, लाइक मैं चला रही हूँ, तो मैं अपना ही QR कोड भेजूंगी अगर मुझे किसी को ठगना है। तो उस जो QR कोड है वो पूछ भी रही है, आप लप्पू लप्पी बोल रहे हो, मेरी लप्पू जी से बात हो रही है? तो उसने कहा हाँ हम वही हैं। फिर उसने बोला कि ये जो क्यूआर कोड है, इस पे मोहम्मद सैयद का नाम आ रहा है, मोहम्मद खाशिद का नाम आ रहा है। तब उसने बोला कि हाँ मैं उनका एडिटर हूँ, और उस औरत ने इनको 2,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए। मतलब ये हो क्या रहा है भाई? एक तरफ तुम अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हो कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक अच्छी डिग्री ले रहा हूँ, उसके बाद मेरा फ्यूचर है। क्या आप लोगों को फ्रॉड करने की, लोगों को ठगने की, लोगों के पैसे को हड़पने की डिग्री ले रहे हो? ये कितना बड़ा क्राइम है। एक तो पहला क्राइम तो ये है कि तुम लप्पू लप्पी का नाम खराब कर रहे हो, उनका नाम लेके तुम लोगों को ठग रहे हो। अगर तुमको उस औरत से पैसे ही लेने थे तो डायरेक्ट अपना नाम बताना था, लप्पू लप्पी के पेज का सहारा नहीं लेना था। हालांकि जब ये चीज़ें सारी क्लियर हुई हैं तो उस पेज का नाम चेंज हो चुका है। अब उस पेज का नाम चेंज होके
मोहम्मद सैयद खाशिद हो चुका है अब उस पेज का नाम, लेकिन जो वो QR कोड है उसमें मोहम्मद खाशिद ही नाम आ रहा है। जब हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो नाम शो हो रहा है, उस औरत ने बाकायदा 2000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। तो क्यों ऐसे लोगों को ठगना है तुमको, कि ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में रह के वो चीज़ें तुमने सीख ली हैं कि चालबाजी कैसे करते हैं, लोगों को कैसे ठगते हैं। क्यों ठगना है? एक तरफ तो तुम यूट्यूब पे मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी अभी कल परसों, जिसमें इन्होंने ये बोला कि मेंबरशिप के लिए सिर्फ वो वीडियो थी कि जो इनके मेंबर्स यूट्यूब के चैनल की मेंबरशिप लेंगे सिर्फ वही वो वीडियो देख सकते हैं, कि जो लोग भी लिंक PPDM करते हैं, एफिलिएट मार्केट का काम करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, वो सिखाने वाले हैं। एक तरफ आप लोगों को सिखाने वाले हो, वो एक बहुत अच्छा काम है, चाहे आप उसके लिए फीस ही क्यों ना ले रहे हो। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, अगर आपको उसका पैसा चाहिए वो समझ में आता है। लेकिन इस तरीके से लोगों को ठगना कहीं से भी जायज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। मैं अपने थंबनेल में कुछ स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जो मेरे पास QR कोड और सारे चैट्स आए थे उसके, आप देखना और फिर बताना कि ये वही खाशिद है जिसकी बात हो रही है, या कोई और दुनिया में से खाशिद आ गया। अगर वो खाशिद नहीं होता जो इनके घर में रहता, तो उसका QR कोड उस पेज वाले के पास कैसे पहुंचता? अगर पेज वाले के मन में छल कपट नहीं होता तो उसका नाम सडनली क्यों चेंज हो जाता? और वो औरत बाकायदा फेसबुक पे वो डाली है, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं, वो औरत बाकायदा फेसबुक पे उनको एक्सपोज कर रही है कि मेरे पैसे इस आदमी ने ठग लिए, और उनका भी नाम ले रही है लप्पू लप्पी का, कि उन लोगों के यहाँ पे ये लड़का काम करता था। तो ये कितना बड़ा, कहीं ना कहीं कुछ भी हो, चाहे वो कैसे भी कमा रहे हैं, कंट्रोवर्सी करके कमाएं, अपने घर में कंट्रोवर्सी करके कमाएं, लेकिन जब ऐसा ही कोई घर में रहने वाला इंसान आपके नाम को लेके औरों को ठगता है, तो कहीं ना कहीं उस क्रिएटर का नाम भी डूबता है मार्केट में। तो इस पे भी लप्पू लप्पी को भाई ध्यान देना चाहिए कि उनके ही नाक के, उनके ही नीचे पाले हुए जो लोग हैं, अब उनके ही नाम का सहारा लेके लोगों को ठग रहे हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना।